में इसको डिफरेंस, आपके पास ये डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? डाइल्यूट और कंसंट्रेशंस में आपके पास एक डिफरेंस है। डाइल्यूट नंबर, इसका मतलब ये होगा अगर मैं कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका और इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है। डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस होगा HCl के डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में? इसका मतलब सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, कंसंट्रेटेड मेरे पास सॉलिड है, उसमें फ्यू पार्टिकल, मैं उसमें कुछ या नाम ही यूज करूं, मैं वाटर नहीं यूज करी, ठीक है। लेकिन हो सकता है मैं इसमें 1000 या मैं इसमें 5 लीटर वाटर यूज करी हूँ, या मैं इसमें 2 लीटर वाटर यूज करी हूँ, तो इसकी कंसंट्रेशंस मेरी क्या हो जाएगी? लो हो जाएंगी। अगर ये आपके डिजोल्व होगा तो फुली आयनाइज होगा, लेकिन इसमें जो उस पूरे सोल्यूशन में एक मेरे पास डाइल्यूट का मतलब है कि मेरे पास एक 5 लीटर है और यहाँ पर आप कह रहे हैं इसमें 2 लीटर्स है। इसमें जो ज्यादा आपके अमाउंट है डाइल्यूट की, अगर मैं बात करूँ, वो डाइल्यूट में ज्यादातर आपके पास क्या है? वाटर डिजोल्व हुआ हुआ है, ज्यादा, मैंने इसमें ज्यादा वाटर को मिक्स कर दिया, सही है। आपके पास सेम HCl के ड्रॉप्स वगैरह यूज करें, लेकिन इसमें आपके पास वाटर क्वांटिटी इज मोर एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेटेड एसिड। तो इसका मतलब होगा मॉलिक्यूल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन हैज बीन चेंज। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती कि HCl बिकम इन द डाइल्यूट मीनिंग HCl बिकम वीक एसिड, ऐसा नहीं है। HCl इटसेल्फ आपका डाइल्यूट इटसेल्फ इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये आपका वाटर में डिसॉल्व होगा, दे हैव, इट विल बी फुली आयनाइज, ये पार्शियल आयनाइज नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस डाइल्यूट, दोनों बात एक ही है, ठीक है। आपका ये देख लें, द मोर द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द H विल बी मोर एसिडिक। अगर मैं HCl का डाइल्यूट सोल्यूशन भी यूज करूं, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? इसमें वाटर क्वांटिटी हैज बीन इंक्रीज देन द कंसंट्रेटेड ऑफ द एथेनॉइक एसिड, सही है। सिंस द HCl मॉलिक्यूल, इसमें क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू इसमें, लेकिन आपके पास क्या हो जाएगा? आप फिर भी अभी भी बोलेंगे कि दे आर मोर कंसंट्रेटेड, विल बी मोर एसिडिक, इसकी एसिडिक पावर ज्यादा है HCl की एज कम्पेयर टू द इथेनॉइक एसिड, बिकॉज ये आपका फुली आयनाइज ही नहीं हो रहा, तो ये इसकी पावर कम है। पावर की इन टर्म्स ऑफ पावर बात करें तो इसकी पावर कम है। जबकि अगर मैं HCl कंसंट्रेटेड का तो मतलब है कि प्योर अप्रॉक्स आपका प्योर सॉलिड मैं एसिड को यूज करी हूँ, आपका वो आपकी स्किन को बर्न कर देता है। एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि वो आपकी स्किन को बर्न कर देता है, खत्म कर देता है, जला देता है। डाइल्यूट यूज करते ताकि अगर इन केस वो गिर जाए, नॉर्मल आपकी जो उसमें यूज होता है, डाइल्यूट यूज होता है आपकी लेबोरेटरीज वगैरह में, क्योंकि अगर इन केस अगर स्टूडेंट से मिस यूज हो जाए, मतलब कि मिस हैंडलिंग हो जाए, तो उनकी स्किन बर्न इतनी नहीं होगी, मतलब उनको डैमेज नहीं करेगी उनकी स्किन को। इथेनॉइक एसिड की क्या है? वो डाइल्यूट स्टिल इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्टिल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जब वो वाटर में होगा तो वो फुली आयनाइज होगा, लेकिन आपका इथेनॉइक एसिड दे हैव अ, इट इज अ एसिड, लेकिन ये आपका क्या होता है? ये आपकी स्किन को बर्न नहीं करता है बिकॉज इट इज नॉट फुली आयनाइज। ये आपका इसका वीक एसिड होता है, इसलिए हम कहते हैं, जैसे कि आपके पास एसिड की एक एग्जांपल आपको कह सकते हैं शायद लेमन कह सकते हैं। लेमन में भी आपके पास एसिडिक एसिड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस, लेकिन आपका ये आपकी वो बर्न नहीं करता, स्किन को बर्न नहीं करता। लेमन भी इट इज अ लेमन वाटर इज इट इज अ काइंड ऑफ अ एसिड, लेकिन वो इतना वीक एसिड होता है, वो फुली आयनाइज भी नहीं होते, लेकिन इट इज अ काइंड, उसमें सम फ्यू पार्टिकल्स ऑफ एच पॉजिटिव आयन होते, लेकिन ज्यादा कुछ भी नहीं होता, ठीक। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब ये बस लास्ट टॉपिक है, हम टाइप ऑफ ऑक्साइड्स को पढ़ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑक्साइड्स? यहाँ पर आपके पास ऑक्साइड्स के 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स हैं, तभी मैंने बोला था ओनली फ्यू ऑक्साइड्स आर रिएक्ट विद बेस और अल्कली रिएक्ट विद एसिड। हम कहते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स, और आपके पास है एक न्यूट्रल ऑक्साइड, एक है आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। अब बेसिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड्स कौन है? ऑल द एसिडिक ऑक्साइड when non-metal element combine with oxygen, non-metal जैसे कि आपके पास कार्बन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड,
और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये इसको हम बैलेंस करेंगे। N2 कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स भी होते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड्स भी होते हैं। दीज आर द नॉन मेटल ऑक्साइड्स। सही है। अगर any नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड द एसिडिक ऑक्साइड। अभी ऐसे नाम दे रही हूँ और कुछ भी नहीं कह रही। these are the acidic oxides. If the metal combine with oxygen, these are called the basic oxides. Combine with oxygen, अभी इनको हम जैसे हमने NaO, NaOH, these are the basic oxides. Neutral oxides क्या कहते हैं? Some oxide, अच्छा अब इनको क्यों कह रहे हैं एसिडिक, इनको क्यों कह रहे हैं बेसिक? इनकी खास बात क्या होती है इन ऑक्साइड्स की? बात ये होती है कि they react with base to form salt and water. They react with base to form salt and water. Basic oxide, what are their? They react with acid. देखिए सब में ऑक्साइड्स आ रहे हैं, मुझे आंख बंद करके हाइड्रोक्साइड्स मेटल होंगी ना, मैं आंख बंद करके होंगी, इट कैन बी रिएक्ट विद एसिड। बस इससे ज्यादा कोई इनकी कोई पोजीशन ही नहीं है। ऑल मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड, they react with acid to form salt and water and sometimes carbon dioxide. But when we are talking about the oxides, there is some issue. What are their issues? Some oxides called acidic, some oxides are called basic, some are called neutral, and some are called amphoteric. What are their properties? These are the properties. They are the combinations of the metal, non-metal, and the oxygen. Basic oxide, these are the combination of the metal and oxygen. अब इसमें क्या होगा? Acidic का meaning होगा they react with base. Basic oxide meanings they react with acid. ठीक है, अब इधर आ जाइए। न्यूट्रल आपके पास क्या होता है? न्यूट्रल होता है सम ऑक्साइड दैट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। कुछ ऑक्साइड आपके पास ऐसे भी होते हैं, ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करते ना वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड द न्यूट्रल। एम्फोटेरिक, these are these kind of oxides, they react with both they react with both, means they react with acidic, they react with base। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, इन्होंने एग्जांपल दी है, HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, NaOH, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। salt and water, they behaving like same. This is called amphoteric oxides. ये बात समझ में आ गई? कोई मसला? बेटा कोई प्रॉब्लम? फिर से बता सकते हैं ये क्या था? ये दोनों के साथ, ये दोनों इनकी प्रॉपर्टी होती है, दे बिहेव सेम। एसिड हो बेस हो दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। न्यूट्रल कौन होता है? वो कहते हैं ना मैं तुम्हारे साथ रिएक्ट करूंगा ना तुम्हारे साथ करूंगा, ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे ही रहते हैं। सही है। बेसिक कौन होते हैं? बेसिक इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल एंड ऑक्सीजन, दे ओनली रिएक्ट विद एसिड। एसिडिक ऑक्साइड, दे ओनली रिएक्ट विद बेस। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ गई? इनकी अगर एग्जांपल्स के पढ़ जाएंगे, जैसे कि इसके अगर एसिडिक ऑक्साइड्स की कोई एग्जांपल देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एग्जांपल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। आपके पास ये क्या है? नॉन मेटल है कार्बन, कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ बने कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। व्हेन दे रिएक्ट विद बेस, they can react with base and what they become? Salt and water। और यहाँ इसको बैलेंस कर दें, आपका बैलेंस हो गया। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? ऑल ऑक्साइड्स, ऑल आर द मेटल ऑक्साइड। जैसे कि आपके पास मेटल ऑक्साइड्स, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और एक है एग्जाम्पल। अच्छा, इसकी फ्यू एग्जाम्पल्स होंगी क्योंकि ऑल मेटल्स ऐसा नहीं है हर मेटल आपका बेसिक ऑक्साइड होगा। When they react with HCl, इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। When they react with HCl, they only basic oxide react with acid, and when they react with them, they become salt and water, calcium chloride plus H2O। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? चलें, गुड, सही है।
और यहाँ पर आपके पास इन्होंने एग्जाम्पल दिखा दी न्यूट्रल, तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो इसकी कोई आपकी एग्जाम्पल हो भी नहीं सकती। एम्फोटेरिक सेम सेम क्या नंबर है, सेम ऑक्साइड, लेकिन दे रिएक्ट विद बोथ। ओके, क्लियर, ये बात समझ में आ गई? बस ठीक है, अभी आज के लिए बस 1 मिनट रुको।